मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 आनंद ही आनंद, ये जो कहानी है सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है, आज हम उसे पढ़ने चल रहे हैं। बच्चों, एक बार पहले भी हम इस कहानी को पढ़ चुके हैं, आज हम इसका रिवीजन करने चल रहे हैं। बच्चों, इस कहानी को फिर से पढ़ने का उद्देश्य मात्र ये है कि आपका जो यूनिट टेस्ट होने वाला है, ठीक है, उसके लिए, उस टेस्ट के लिए ये कहानी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस कहानी से संबंधित कई प्रश्न आ सकते हैं आपके उस टेस्ट में, इसलिए ये कहानी पढ़ना जरूरी है। बच्चों, ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी जो है वह पशु प्रेम को दर्शाती है, आपसी स्नेह और सौहार्द को दर्शाती है। कैसे जो है वह यहाँ पे यह दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से कि स्नेह जो है वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी होता है, और पशुओं में भी एक ही कैटेगरी, एक ही जाति के पशु में नहीं बल्कि एक पशु दूसरे पशु को भी स्नेह कर सकता है, प्रेम कर सकता है। मनुष्य का तो गुण ही है प्रेम करना, ठीक है, लेकिन पशुओं के अंदर में भी प्रेम, सौहार्द और तमाम तरह के ऐसे मानवीय गुण पाए जाते हैं। तो इस कहानी की जो सीख है, ये कहानी यहाँ पे इसलिए रखी गई है क्योंकि जो मनुष्य का गुण है बच्चों, प्रेम करना, आपस में भाईचारे का संदेश देना एक दूसरे को, ठीक है, आज कहीं न कहीं पे ये सब सारी चीजें मनुष्यों के अंदर से लुप्त होती जा रही हैं। लुप्त होने का मतलब है बच्चों, गायब होती जा रही हैं। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे की क्या करते हैं, चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। हमें क्या करना है बच्चों, इन सब बुराइयों को त्याग कर इस कहानी से प्रेरणा लेकर के कि अगर पशुओं के अंदर प्रेम और स्नेह अगर जागृत हो सकता है तो जो मानवीय गुण है, मनुष्यों का तो यही गुण ही है कि वो एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो हम अपने इन गुणों को न खोएं बल्कि सभी से स्नेह करें, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो और चाहे कोई पक्षी हो। ठीक है बच्चों, अब आइए हम कहानी पे चलते हैं और इस कहानी को जो है पढ़ें और इससे प्रेरणा लें। कहानी है बच्चों, कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे। यहाँ पे दादाजी और उनके 2 पोते हैं, वो सब चिड़ियाघर गए थे, ठीक है, जानवरों को देखने के लिए, क्योंकि चिड़ियाघर में आप सब जानते ही हैं कि बहुत से पशु पक्षी ये सब सारे होते हैं तरह तरह के। तो वहीं पे ये कहानी जो है ये पोते के द्वारा बताई जा रही है कि कल हम सब चिड़ियाघर गए थे, चिड़ियाघर देखने। फाटक से घुसकर थोड़ी दूर पर गए थे कि शेर की भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। ठीक है, कुछ लोगों के इधर उधर भागने का दृश्य भी सामने आया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे हम चिड़ियाघर में घुसे, थोड़ी देर घुसे ही थे, फाटक मतलब जो गेट है, मेन दरवाजा है, उससे हम थोड़ा सा ही घुसे थे कि हमें क्या सुनाई दिया बच्चों, गर्जना सुनाई दी। गर्जना कौन गरजता है बच्चों, गर्जना जो है वह शेर करता है, ठीक है, दहाड़ता है। हम डर गए, कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपट तो नहीं पड़ा। वह कहता है कि हम सब डर गए कि कहीं कोई शेर निकल करके किसी पे झपट तो नहीं पड़ा, किसी को खा तो नहीं लिया, बाहर आकर किसी पे झपट तो नहीं पड़ा। फिर 2 रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़े उनके पिता उन्हें घसीटते हुए ला रहे थे। उनकी माँ पीछे पीछे आ रही थी। पूछने पर पता चला कि एक शेरनी मतलब एक जो है वह शेरनी 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रही है। जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़े ही थे और शेर की गर्जना इन्हें सुनाई दी, ठीक, तो उसके कुछ देर बाद फिर उन्होंने ये सोचा कि कहीं किसी मनुष्य पर, किसी आदमी पर वह शेर जो है वह झपट तो नहीं पड़ा, उसके ऊपर टूट तो नहीं पड़ा। उसके कुछ ही देर बाद जो है वह एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वह अपने दोनों बच्चों को
पकड़ करके, उनका हाथ पकड़ करके उन्हें घसीटते हुए ले जा रहा है और पीछे पीछे उसकी मतलब उन दोनों बच्चों की माँ भी जा रही है। पूछने पर ऐसा पता चला, मतलब जब उनसे इन लोगों ने प्रश्न किया तो ये पता चला बच्चों कि एक शेरनी है चिड़ियाघर में जिसने 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अब आगे देखते हैं। उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है वह खूंखार रूप धारण कर लेती है और उस पर झपटती है। इन लोगों ने यह बताया कि जैसे ही कोई उस चिड़िया के मतलब चिड़ियाघर में शेरनी के पिंजरे में जैसे ही कोई प्रवेश करता है वैसे ही वह आक्रामक हो जाती है और उस पर झपट पड़ती है। चिड़ियाघर वाले भयभीत हैं। इसने कहा कि चिड़ियाघर वाले जो है वह बहुत डरे हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। बच्चे उस शेरनी के पिंजरे के पास थे। वे बहुत डर गए और घर जाने के लिए रो रहे। उसने रोने का कारण बताया कि ये बच्चे वहीं पास में ही, चिड़ियाघर के पास में ही थे जहां पे शेरनी का बाड़ा है, वहीं पे थे। और उसकी गर्जना सुन करके, उसका दहाड़ना सुन करके ये दोनों बच्चे जो है वह डर गए हैं और क्या कर रहे हैं बच्चों, ये घर जाने की जिद कर रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और लौट आए। इन्होंने ये बताया कि हम थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखे और इसके बाद फिर वापस आ गए। 2 दिन बीत गए। प्रातः का समय था। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अचानक वे जोर जोर से आवाजें करने लगे, बच्चों जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ। दादाजी क्या कर रहे थे बच्चों, अब ये जब वो चिड़ियाघर से वापस आ गए, 2 दिन बीत गया, 2 दिन हो गया चिड़ियाघर से आए हुए। सुबह का समय था। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। तभी जो है वह जोर जोर से अपने पोतों को, बच्चों को बुलाने लगे, ठीक है, कि जल्दी से तुम लोग इधर आओ। मैं और मेरी छोटी बहन वैदेही भागते हुए दादाजी के पास जा पहुंचे। दादाजी के एक पोती और एक पोता था। तो उसमें से जो पोता है वह कहता है कि मैं और वैदेही मेरी बहन, वह जो है हम लोग भागते हुए दादाजी के पास जा पहुंचे। दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा, देखो यही शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से भयभीत कर रही थी, आज कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही। दादाजी ने क्या बताया बच्चों, दादाजी ने यह बताया कि देखो जब हम लोग गए चिड़ियाघर तो जिस शेरनी की गर्जना हमें सुनाई दे रही थी वह देखो अखबार में उसका चित्र दिखाते हुए बोलते हैं कि यह देखो वो वही है। आज क्या है, एकदम शांत है और कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही है। मैंने चकित होकर पूछा, कुत्ते के बच्चे से? जो दादाजी का पोता है उसने पूछा कि अच्छा कुत्ते के बच्चे से कैसे खेल रही है, क्योंकि कोई भी शेरनी जो है अगर अपने अतिरिक्त किसी का भी बच्चा पा जाएगी तो उसे मार करके खा जाएगी। ठीक है, क्योंकि शेर जो है वह हिंसक जानवर होते हैं। ठीक, दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ कुत्ते के बच्चे से। यह पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों की नजर से बचकर पिंजरे में घुस गया। शेरनी सो रही थी। पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई। उसने पिल्ले को देखा, सूंघा और उसे चाटने लगी। पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा। वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा। शेरनी भी प्रसन्न थी। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। दादाजी ने बताया कि बहुत समय पहले की मतलब ये बात है, घटना है कि एक कुत्ते का बच्चा जो है वह रक्षकों की नजर से बच करके और शेरनी के पिंजरे में घुस गया, लेकिन शेरनी ने उसे मारा नहीं बल्कि उसके साथ वह खेलने लगी। तो कुत्ते का जो बच्चा है वह भी निश्चिंत भाव से प्रसन्न होकर के उसके ऊपर उछलने कूदने लगा और खेलने लगा। मतलब वो एक दूसरे के साथ में प्रसन्न थे। रक्षकों ने भोजन देते समय देखा कि शेरनी पहले मांस का एक टुकड़ा पिल्ले को देती, फिर खुद खाती। रक्षकों ने आंखों आंखों में इशारा किया कि शेरनी इसे अपना बच्चा समझ रही है। जब इसे समझ आएगा तब कहीं शेरनी पिल्ले को मार न दे। उन्होंने जब शेरनी को खाने में व्यस्त देखा तो चुपचाप पिल्ले को उठाकर पिंजरे से बाहर ले गए। दादाजी ने ये बताया कि जब रक्षक
शेरनी को मांस का टुकड़ा खाना मतलब एक तरह से उसे दे रहे थे, तो पहले मांस का एक टुकड़ा जो है वह कुत्ते के पिल्ले को देती थी वह खाने के लिए, फिर खुद खाती थी। तो रक्षकों ने ये देखा कि ये जो शेरनी है इस कुत्ते के पिल्ले को अपना बच्चा समझ रही है, और जब इसे पता चलेगा कि यह जो है वह मेरा बच्चा नहीं है बल्कि कुत्ते का बच्चा है, तो यह इसे मार करके खा जाएगी, इसलिए इसे बाहर निकाल लिया जाए। वह जो है उसे पिंजरे से बाहर निकाल के ले गए, जब जो है शेरनी खाने में व्यस्त थी। शेरनी भोजन समाप्त कर गुर्राई, इधर उधर देखा, पिल्ला कहीं नजर नहीं आया। उसके बाद से वह गुर्रा रही थी, गरज रही थी और खाना पीना बंद था। उधर पिल्ला भी परेशान था। 4 दिन बीत गए। रक्षक भयभीत थे कि शेरनी बिना खाना खाए पिए रही तो बीमार हो जाएगी, उसकी तो नौकरी ही चली जाएगी। क्या करें? पिल्ला निकाला था पर गया कहाँ? पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया। तभी पता चला कि पिल्ला घूमता घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया। उन्होंने पिंजड़े से पिल्ले को निकाल तो दिया था, कुत्ते के बच्चे को निकाल तो दिया था, परंतु जैसे ही शेरनी खाना खत्म की अपना, उसने देखा पिल्ला नहीं था। वह परेशान हो गई, गुर्राने लगी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। 4 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, वह परेशान थी। रक्षक जो है वह परेशान हो गए कि अगर चिड़ियाघर में अगर ये शेरनी अगर खाना पीना नहीं खाएगी तो क्या होगा बच्चों? वह बीमार हो जाएगी और उनकी नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, वह कुत्ते को खोजने लगे, उस कुत्ते के पिल्ले को खोजने लगे। चिड़ियाघर में चारों तरफ ये हाहाकार मच गया कि कुत्ता कहाँ, वो कुत्ते का बच्चा कहाँ गया, वह पिल्ला कहाँ गया। वह खोजते हुए जब पहुंचे, उसके पहले जो है वह कुत्ता चिड़ियाघर का जो गेट था उसे क्रॉस करके बाहर निकल गया। आगे देखते हैं। दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया और घर ले जाकर उसे रस्सी से बांध दिया। पिल्ले ने भी वहां अनशन कर रखी थी। मतलब जब कुत्ता उस गेट से, मतलब चिड़ियाघर के गेट से जब बाहर निकल गया तो उसे एक दुकानदार के बच्चे ने क्या किया बच्चों? उठा लिया। उठा करके वह अपने घर लेके गया और उसे रस्सी से बांध दिया, मतलब उसने उसे पाल लिया था। रक्षक पिल्ले को वहां से ले आए। उन्होंने उसे फिर शेरनी के पिंजरे में डाल दिया। शेरनी अब शांत है, पिल्ला प्रसन्न है, इधर उधर कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। रक्षकों को जब पता चला कि दुकानदार के बच्चे ने उसे बांध लिया है तो वह गए, उस कुत्ते के पिल्ले को वापस लेकर के आए वो, और उस चिड़ियाघर में जिस पिंजरे में शेरनी को रखा गया था उसी पिंजरे में उस कुत्ते के पिल्ले को छोड़ दिया गया, डाल दिया गया अंदर। यह देख करके शेरनी जो है वह प्रसन्न हो गई। कुत्ते का जो पिल्ला है वह भी प्रसन्न हो गया। दोनों काफी जो है उछल कूद करने लगे, काफी प्रसन्न हो गए, उछल कूद करके अपनी वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। अब बस अब चारों ओर आनंद ही आनंद है। मतलब वो सब, मतलब पूरे चिड़ियाघर में अब चारों ओर आनंद ही आनंद है। मतलब शेरनी भी प्रसन्न है, पिल्ला भी प्रसन्न है, रक्षक भी प्रसन्न है, और जो चिड़ियाघर में घूमने के लिए लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, वो भी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है बच्चों? क्योंकि कुत्ते को, जो कुत्ते का बच्चा है पिल्ला, उसे जो है वह शेरनी का प्यार मिल गया। शेरनी को उसके बच्चे जैसा पिल्ला मिल गया। रक्षकों को लगा कि उनकी नौकरी चली जाएगी अगर इसने खाना पीना छोड़ दिया तो, लेकिन जैसे ही वह पिल्ला आ गया वैसे ही शेरनी जो है वह प्रसन्न रहने लगी और वह खाने पीने लगी, तो रक्षक भी प्रसन्न थे। इसके बाद चिड़ियाघर में आने वाले जो पर्यटक थे वह भी प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि बच्चों शेरनी अब गुर्रा नहीं रही है, वह दहाड़ नहीं रही है, लोग भयभीत नहीं है, डर नहीं रहे हैं, अतः वो भी प्रसन्न है। मतलब चारों तरफ आनंद ही आनंद जो है वह फैल। बच्चों यह कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हम सबको आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सौहार्दपूर्ण जो है जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। हमें हमेशा से दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे को प्रेम करना चाहिए। क्यों प्रेम करना चाहिए बच्चों? क्योंकि यह हमारा धर्म ही है। जो मानवता कहती है, मानवता का मतलब है बच्चों कि जो मानव का धर्म है,
ठीक है। जो मनुष्य का धर्म है, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य का धर्म ही है बच्चों कि वह आपस में भाईचारे के साथ रहे, आपस में एक दूसरे को प्रेम करे, किसी की चुगली न करे, ठीक है। हो सके तो किसी की एक दूसरे की हेल्प ही करें, मदद करें हम, क्योंकि इस पाठ के माध्यम से, आनंद ही आनंद, इस पाठ के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जब दो पशु आपस में प्रेम कर सकते हैं, वो भी उनकी जाति एक नहीं है, एक शेर है और दूसरा कुत्ता है, ठीक है। दोनों क्या है, एक जात के नहीं है। शेरनी अगर चाहती तो उस पिल्ले को खा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे वह पिल्ला जो है वह बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, वह उसके साथ खेल रही थी, बल्कि उसके बिना जो है वह खाना पीना उसने बंद कर दिया था और वह बहुत विचलित थी। तो ये दोनों, शेरनी और जो पिल्ला है, वह दोनों हमें यह प्रेरणा देते हैं, यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध रखना चाहिए, एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए बच्चों कि हम सब आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष न रखें, बल्कि एक दूसरे की जो है वह हमेशा मदद करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इस वीडियो से, इस पाठ से बस इतना ही।